एक प्रॉफिटेबल जर्नी होता है, हम वहां तक हो जाते हैं। ठीक है। आज मैं बताऊंगा एक चीज आपको, दैट इज प्राइस एक्शन। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आई विल शो यू जस्ट वन थिंग, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम शिवम है एंड मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ प्लस इन्वेस्टिंग करता हूँ। ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको हमारी कंपनी की क्या विजन है, फर्स्ट डिमेट का विजन क्या है, और हम क्या सिखाते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है एक्चुअली, हम कैसे सिखाते हैं, कैसे आपको फाइनेंशियल नॉलेज आपको देते हैं, क्या वे है हमारा। ठीक है। तो हमारा मोटिव जो है वो है, आप स्टूडेंट हो, फुल टाइम जॉब करते हो, या फिर आप घर में काम करते हो, कोई भी हो आप, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। राइट। आपका फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। तो वो कैसे सिखाया जाए आपको, आपका जो बेस्ट वे है। देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है सिखाने का, सबका अलग अलग होता है सीखने का। राइट। यदि आप जॉब करते हो, आपका अलग टाइम है, आपका वे अलग है। तो हम आपके अकॉर्डिंग हम आपको सिखाते हैं और आपको फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। ठीक है। तो हमारा वे है क्या है। और मैं बता दूं आपको, हमारा ऑलरेडी 4 ब्रांच है, दिल्ली, वाराणसी, रांची एंड बेंगलोर। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है, यदि आप बिगनर हो देन आपके लिए ये मस्ट है। यदि आप एक्सपीरियंस हो फिर भी आपके लिए मस्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट आया क्या है, क्यों आया था, और क्या चीज है इसके अंदर का, जो इनसाइड चीज है वो जानते हैं हम बेसिक इंफॉर्मेशन में। ठीक है। फिर आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल क्या है, जब भी हम कोई इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, तो हमें फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज से आप कम टाइम में प्रॉफिट गेन कर सकते हो। फंडामेंटल मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका एथिक्स क्या है, उसके बैकग्राउंड्स क्या है, वो कैसे रन करती है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसमें आता है फंडामेंटल्स में। वो इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हम सीखेंगे पहले। फिर आएंगे हम टेक्निकल पार्ट पे, जो कि सबका इंटरेस्टिंग होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम कैसे यूज करते हैं। फिर आते हैं हम ट्रेडिंग पे, जो सब लोग चाहते हैं ट्रेडिंग सीखना। तो जो इंटरेस्टिंग चीज है, एक्चुअली ये तो बोरिंग चीज लगेगा सबको, बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, बट ये इंटरेस्टिंग चीज आता है। हम आते हैं ट्रेडिंग पे। फिर आएंगे, हम सिखाएंगे कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर इसमें एडवांस भी है, वो भी बताएंगे हम इन डेप्थ में जाके। ट्रेडिंग के लिए आपको फुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए यदि नॉलेज आपको थोड़ा कम भी है, देन इट्स फाइन, मैं कंसिडर कर सकता हूँ, इट्स ओके, लेस रिस्क है। बट फॉर ट्रेडिंग you should know everything about stock market and all the price action things. ठीक है। देन अब आएंगे हैं ऑप्शन में, क्या क्या हम अवॉइड करेंगे, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डीके क्या है, लॉस कैसे हो सकता है, जिससे बचना है हमें। देन विल कम टू रिस्क मैनेजमेंट, कितना आपके पास कैपिटल है, कितना रिस्क लेना चाहिए आपको, कितना आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। देन द साइकोलॉजी पार्ट, इफ यू आर ऑप्शन बायर, इफ यू आर ट्रेडर, देन द साइकोलॉजिकल पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। क्योंकि ये सिखाना थोड़ा मैं इजी बोलूंगा, बट द मेन थिंग यू हैव टू बी अ गुड माइंडसेट। माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए। इस पे हम काम करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये हम आपका क्लियर करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी होता है, हम वहां तक हो जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं फ्यूचर्स क्या होती है, वो सब भी जानेंगे हम। ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं। जब सारे पार्ट हो जाएंगे, देखिए थ्योरी सीख लिए, वेल एंड गुड है, आप थ्योरी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कभी लेट्स सपोज आपने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा होगा, तो आप पहले थ्योरी पढ़ते थे, फिर एक क्लास होती थी प्रैक्टिकल क्लास, जहाँ पे हम करके देखते थे केमिकल कैसे बनता है, कैसे कलेक्शन सब होता है। वो इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो भी करेंगे हम आफ्टर दिस ऑल द थ्योरी पार्ट्स। ओके। देन थ्योरी आपका, प्रैक्टिकल में आप खुद ट्रेड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हमारे गाइडेंस में हैंड ऑन सपोर्ट में आप ट्रेडिंग कीजिएगा, जहां पे आपका पॉजिटिव थिंग नेगेटिव थिंग हम निकालेंगे और आप उस पर हम काम करवाएंगे और उसको
ठीक करेंगे। आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम फर्स्ट डीमैट। ओके, तो हम ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं इसमें, कोर्स का डिटेल्स, आई थिंक दिस इज इनफ। सो आज मैं बताऊंगा एक चीज़ आपको, दैट इज प्राइस एक्शन। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आई विल शो यू जस्ट वन थिंग, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो लेट मी ओपन माय चार्ट। तो आज का ये ट्रेड है, आज 7th है। आज ज़्यादा मार्केट मूव किया नहीं, साइडवेज था। हमने एक ही ट्रेड लिया था, तो एक ट्रेड में हमारा अच्छा प्रॉफिट बन गया था। ठीक है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं करते, हम चाहते हैं कम टाइम प्रॉफिट बन जाए तो ज़्यादा बेटर, राइट। वेट करके फायदा क्या है, यदि आप ऑप्शन बायर हो, आपको पता होगा थीटा डी के। एनीवेज वो देखेंगे हम, पहले देखते हैं होता क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं सपोर्ट डिलीट कर लेता हूँ। यदि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है कि हम प्राइस के मूवमेंट को देख के एनालाइज करते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बाइंग जोन क्या है, सेलिंग जोन क्या है, उसको बोलेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस का एक्शन, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कहां रुक रहा है, कहां नीचे रुक रहा है, कहां ऊपर रुक रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे कल ट्रेडिंग करना है, कल तो से मार्केट क्लोज है बट कल ट्रेडिंग करना है सपोज, तो कैसे मैं मार्क करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम पहले जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये है ऑप्शन इंडेक्स बाइंग। ठीक है, देखिए आपका स्टॉक का अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग का अलग होता है, मतलब होल्डिंग का अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग का अलग होता है, इंटरडे का अलग होता है, स्कैल्पिंग का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, वो सब सीखेंगे। बट बेसिकली करते कैसे, मतलब सिंपल छोटा सा पार्ट बताता हूँ, छोटा सा पार्ट कैसे करते हैं। अभी इस निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे, तो वही एक हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस होगा हमारा। सपोर्ट क्या होगा, पहला सपोर्ट होगा हमारा आज का लो। कुछ लोग मार्क करते हैं बॉडी पे, कुछ लोग मार्क करते हैं वीक पे, दोनों का अलग अलग मायने है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, और दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ओके, तो ये आ गया हमारा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट कहां होगा, जहां पे मार्केट दूसरी बार होल्ड किया है, कहां किया है, यदि मैं इसको कंसीडर करता हूं तो ये, क्यों, क्योंकि मार्केट यहां एक बार रुका, यहां एक बार रुका, यहीं से सपोर्ट लिया, और इसका जो बॉडी पार्ट है वो कहीं का यही है। हम इतना मार्क करेंगे। निफ्टी का देखो, यदि चार्ट में गंदा कर दूं 10-20 लाइन मार्क करके, तो वो ट्रेड लेट टाइम में दिक्कत होगा, तो बेटर हम क्लीन रखेंगे चार्ट को। ठीक है, फिर आएंगे हम 1 आवर पे, क्या मेरा जो मैंने मार्क किया वो सही है, यस करेक्ट। अब मुझे एक और सपोर्ट मिल गया नीचे का, जो कि एक सपोर्ट मिलेगा जहां से मार्केट स्विंग करता है, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, जहां से ऊपर से नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस बन गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जहां पे स्विंग है, सिंपल समझिए आप, स्विंग, जहां से स्विंग है वो आपका सपोर्ट बनेगा, जहां से ऊपर स्विंग है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर आते हैं 15 मिनट पे, ये सब काम कर रहा है। अब क्या कंडीशन होगा मेरा कल के लिए, 5 मिनट में नहीं जा रहा तो छोटा टाइम फ्रेम है। यदि मार्केट इस रेंज में है तो हम मार्केट अवॉइड करेंगे, यदि इसका ब्रेकआउट देके रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग फैक्टर मैटर करते हैं कि रिट्रेस का कब वेट करना है, कब नहीं करना है। लेट्स से मार्केट यहाँ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ तक, तब जब यहाँ से जाएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नीचे दी यहाँ से तोड़ा तो ये छोटी रेंज है, छोड़, इसको अवॉइड करेंगे हम। जब यहाँ से टूटेगा तो हम ट्रेड लेंगे और नीचे तक टारगेट रखेंगे। ठीक है, जैसे छोटा सा पार्ट बताया आपको कि हम आपको क्या सीखेंगे, आप क्या होता है प्राइस एक्शन। देखिए, तब आपको यदि मान लीजिए आप पहले से लाइन मार्क है, जैसे आपको लग रहा है यहाँ पहले मार्क नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी मार्क ऐसा नहीं है, पीछे जाओगे, पीछे आपको दिखेगा कि यहाँ भी था, यहाँ भी इसका रेजिस्टेंस था। सब जब मार्केट कैंडल नीचे आएगा ये सब रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। ये रिवर्सल होता है इसका, क्यों होता है उसका रीजन है। तो ये पहले से मार्क था, यदि ये मैं पहले से मार्क कर दिया होता तो आज के मार्केट में मुझे पहले दिख जाता कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, ये भी पहले से ही है, ये देखो आप पहले से ही है। ठीक है, तो ऐसे हम बाय सेलिंग कर सकते हैं, यदि आपको मतलब आपको पता हो सपोर्टेशन क्या है तो आप बाय सेलिंग मतलब सोच समझ के कर सकते हैं। अब मार्केट में सोच समझ के काम करिएगा तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूस प्रॉफिट जो इसको बोलते हैं, मतलब ओवरऑल एटलीस्ट हम ग्रीन में क्लोज होना है हमें।
हमें देखिए बिगिनिंग स्टेज में आप सोचेंगे कि मैं पर मंथ का 10 लाख 20 लाख बनाऊं, पॉसिबल नहीं होगा। भले ही 20,000 बनेगा, बट हम पॉजिटिव में जाएंगे। कब होगा ये? जब हम सीख के करेंगे, राइट? बिना सीखे करेंगे तो नहीं होगा ये। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। बट आपको पूरा सीखना है। देखिए आपको कोई भी क्वेरी होती है आप बताएं हमें, हम क्लियर करेंगे आपके लिए।